क्या आपको पता है घर में गरीबी क्यों आती है? आपने कभी जानने की कोशिश की है? घर में गरीबी आने के आज हम आपको 20 कारण बताएंगे, आप माने या ना माने। कई घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि आप पैसे बहुत कमाते हैं, बहुत ही अच्छा कारोबार है, फिर भी घर में गरीबी है। लेकिन आपने आज तक कोशिश नहीं की कि ये जानने की कि गरीबी घर के अंदर घुस कैसे पाती है। तो आज हम आपको ये 20 कारण बताने वाले हैं। जान लीजिए, समझ लीजिए, माने चाहे ना माने, लेकिन ये 20 कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी प्रवेश कर देती है। नंबर 1, 40 दिन से ज्यादा बाल रखना। बहुत से लोग होते हैं जो बालों को इतना लंबा कर लेते हैं और लंबे बालों को कटवाते नहीं, जबकि आपको मालूम है कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, 40 दिन से भी ज्यादा बाल रखने वालों पर हमेशा परेशानी आती है। तो जरा हेयर स्टाइल को रखिए किनारे और 40 दिन से भी ज्यादा बाल रखने की अपनी आदत छोड़ दीजिए। रेगुलर हेयर कट लिया कीजिए। मानिए, मान कर देखिए, फल आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2, घर में मेहमान आने पर नाराज होना। बहुत से लोग होते हैं जब उनके घर में मेहमान आते हैं तो वे थोड़ा नाराज किस्म के हो जाते हैं कि फिर इन्हें झेलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उन पर गुस्सा भी हो जाते हैं कुछ लोग। तो ये एक बड़ा कारण है घर में गरीबी आने का। अतिथि देवो भव, ये ना भूलिए। नंबर 3, आमदनी से ज्यादा खर्च करना। हमारे पास 1 रुपया और हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो ये गरीबी आने के बहुत बड़े कारण है। तो अपने हाथ को थोड़ा बांध कर रखिए। हाथ खोल कर खर्च करेंगे तो गरीबी आपके घर के अंदर घुस जाएगी। नंबर 4, रिश्तेदारों का मेहमानों से बदसलूकी करना। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, कोई मेहमान आया, तो उससे बदसलूकी करना, उससे बात नहीं करना और उल्टी बात करना, या उसे या बोलना चाहिए कि अवमानना करना, उनकी अपमान करना मेहमानों का, अपने रिश्तेदारों का, ये बहुत बड़ा कारण है घर में गरीबी आने का। नंबर 5, घर में टूटे हुए सामान का उपयोग करना। जैसे कि आपके पास पैसे तो बहुत है और आप चाय पी रहे हैं तो कप जरा सी टूटी हुई है, ग्लास कहीं से फूटा हुआ है। टूटे सामान नेगेटिव एनर्जी को खींचते हैं, इन्हें हटाइए। न टूटी कंघी इस्तेमाल कीजिए, न टूटा आईना, न टूटा चाय पीने का कप। कोई भी ऐसी चीज जो टूट चुकी है उसका इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ गरीबी को आपके घर के अंदर न्योता देता है। नंबर 6, उल्टा सोना। उल्टा सोने से बहुत ज्यादा बीमारियां आती हैं। बीमारी आपके पास आएंगी तो आप डॉक्टर को पैसे देंगे और फिर यही सबसे बड़ा कारण बन जाएगा आपकी गरीबी आने का, आपके घर पर गरीबी आने का। नंबर 7, पेड़ के नीचे यूरिन करना, पेशाब करना। कभी भी आप भूल कर भी पेड़ के नीचे पेशाब ना करें, बहुत खराब आदत भी है और ऐसा करने से घर में गरीबी भी आती है। नंबर 8, सुबह सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। जिस घर में लोग सूरज निकलने के वक्त तक सोते रहते हैं या सूरज निकलने के बाद भी सोते रहते हैं, उस घर में गरीबी आना तय है। नंबर 9, फटे हुए कपड़े पहनना। यह बहुत बड़ा कारण है गरीबी का आपके घर के अंदर दाखिल होने का। फटे कपड़े ना पहने, सिल लें चलेगा, लेकिन फटे हुए कपड़े ना पहने। नंबर 10, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना एक और कारण माना जाता है गरीबी आने का। नंबर 11, अंधेरे में खाना खाना। अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम माना जाता है। तो अगर आप डिनर कर रहे हो और लाइट चली जाए तो मोमबत्ती की रोशनी का जरा इंतजार कर लीजिए, है ना। नंबर 12, रात में झाड़ू लगाना। रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये प्रथा हमारे यहाँ सालों से चलती आ रही है। रात में झाड़ू लगाना अपशकुन माना जाता है और गरीबी को खींचता भी है घर में। नंबर 13, तो हम चिराग जलाते हैं तो फूंक मारकर बुझाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। अगर घर में आप चिराग जलाते हैं तो उसे मुंह से फूंक मारकर बिल्कुल भी नहीं बुझाएं, ये सही नहीं है। नंबर 14, बात बात पर झूठी कस्में खाना। सबको मालूम है कि झूठ बोल रहा है। कभी भगवान की कसम खाई जा रही है, कभी अल्लाह की कसम खाई जा रही है, कभी माँ बाप की कसम खाई जा रही है, कभी किसी की कसम खाई जा रही है। ये जो झूठी कसम खाने वाले लोग होते हैं, इनके यहाँ गरीबी हमेशा पैर पसारे बैठे रहती है। नंबर 15, शमशान घाट हो, अंतिम संस्कार का जगह हो या कब्रिस्तान। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आप कब्रिस्तान या शमशान में न हंसे। ध्यान रखिए, ऐसी जगहों पर हंसना सही नहीं माना जाता। मातम की जगहों पर जहाँ शोक व्यक्त किया जाता है, उन जगहों पर आप हंसी रोके, यहाँ हंसे नहीं। नंबर 16, बुरे ख्याल लाना। किसी के लिए भी, किसी भी चीज के लिए किसी का बुरा सोचते हुए अपने दिमाग में अगर आप बुरे ख्याल रखते हैं, बुरा ख्याल सोचने वाले हैं, तो आपकी घर गरीबी जरूर आएगी। नंबर 17, हाथ पैर बगैर धोए खाना खाना।
ये तो आपको भी मालूम है कि अगर हम हाथ धोकर खाना खाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, अगर हाथ धोकर नहीं खाना खाएंगे तो बीमारी हमारे पास आएगी और उस बीमारी के आने से जो भी हमने पैसा कमाया वो सारा हम डॉक्टर को दे देंगे। पर साथ ही ये चलन है हमारे यहाँ कि हाथ बगैर धोए खाना नहीं खाना चाहिए, ये अपशकुन माना जाता है। नंबर 18, माँ बाप का अपमान करना। ये तो आप सबको मालूम है कि जो भी शख्स माँ बाप का अपमान करता है, आपने भी देखा होगा कि जो माँ बाप का अपमान करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता और उसके घर में हमेशा गरीबी रहेगी ही रहेगी। नंबर 19, मकड़ी का जाला घर में रखना। बहुत से लोग होते हैं जिनके यहाँ मकड़ी का जाला होता है, वो आज साफ करूंगा कल साफ करूंगी, ये करते हुए उस पर ध्यान नहीं देते, इससे बड़ी परेशानी आ सकती है। तो जब जाला बने तुरंत हटाइए, साफ कीजिए, नहीं तो गरीबी आपके घर को जाएगी। नंबर 20, भगवान को बिना धन्यवाद बोले, अल्लाह का शुक्र अदा किए बगैर खाना खाना। अरे हमने जिसने खाना दिया है उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, उसे धन्यवाद नहीं कहेंगे, तो बताइए खाने के पहले प्रार्थना नहीं करेंगे तो बताइए हमारा होगा क्या। अगर आप खाने के पहले प्रार्थना नहीं करते, अगर आप खाने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, भगवान की प्रार्थना नहीं करते, तो फिर आपके यहाँ गरीबी आना तय है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया है गरीबी आने के 20 कारण, आप मानिए चाहे ना मानिए, तो ये प्रथाएं हमारे यहाँ सालों से चली आ रही हैं जिन्हें मानना हमारा फर्ज बनता है, नहीं तो गरीबी आपके घर का रास्ता भी देख लेगी। आशा करते हैं आपको ये ज्ञानप्रद वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। धन्यवाद।